बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सारे बखैरियत होंगे। आज हम अपनी पहली नज़्म पढ़ने जा रहे हैं जो है हम्द। आज हम इसकी अल्फाज मानी भी लिखेंगे, इसकी तशरीह भी करेंगे और साथ ही बुक एक्सरसाइज भी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हम्द होती क्या है। हम्द ऐसी नज़्म, ये नज़्म की ही किस्म है, ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की जाए, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसकी सिफ़ात की, उसकी ज़ात की तारीफ़ बयान की जाए। सबसे पहले जब हम तशरीह स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे हवाला शेर। शेर इस सूरत में लिखेंगे क्योंकि हम नज़्म पढ़ रहे हैं। नज़्म हम्द। नज़्म का उन्वान लिखते हैं, नज़्म का नाम नहीं लिखा जाता क्योंकि जिस टॉपिक पे, जिस उन्वान पे नज़्म लिखी जाए, इसलिए हम नज़्म का उन्वान लिखेंगे, नाम नहीं होता नज़्म का। नज़्म का उन्वान हम्द। शायर, क्योंकि ये नज़्म है और नज़्म लिखने वाले को शायर कहते हैं। शायर का नाम इस्माइल मेरठी। अब हम इसकी नज़्म, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखेंगे। है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, दिन हो रात हो शाम हो के सहर, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। सबसे पहले है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र। शायर जो है वो इस बात का यकीन दिला रहा है और ख़ुद भी उसे इस बात का यकीन है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। उसकी रहमत, उसकी बरकत, वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, क्योंकि रब्बे कायनात ख़ुद फरमाता है कि मैं इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो शायर इस शेर में सबसे पहले ये इस बात का ऐलान कर रहा है कि है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, कि मेरी जो नज़र है, कि मेरी जो उम्मीदें हैं वो हमेशा मेरे खुदा के साथ रहती हैं, खुदा पे रहती हैं कि वो कभी किसी भी हालात में, कोई भी वक्त आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, वो मुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। रात हो दिन हो शाम हो के सहर, चाहे रात है चाहे दिन है, चाहे शाम है चाहे सहर। सहर बोलते हैं सुबह का वक्त, जब सूरज अभी नहीं निकला होता, अंधेरा छाया होता है, उस वक्त को सहर बोलते हैं। कि चाहे कोई भी वक्त है, कोई किसी भी वक्त, सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है, मुझे किसी भी चीज़ का कोई खौफ नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह ताला के जो सच्चे बंदे हैं, अल्लाह ताला के जो मोमिन बंदे हैं, वो कभी भी किसी भी चीज़ से नहीं डरते। ना उजाले में है किसी का डर। उजाला, रोशनी, जब सूरज की रोशनी फैल जाए, दिन हो जाए, तो भी शायर कहता है मुझे उस वक्त भी किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं होता। ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर। खौफ व ख़तर बोलेंगे डर को, कि अंधेरा जब छा जाता है, जब शाम ढल जाती है, अंधेरा शुरू हो जाता है, रात की तारीकी फैल जाती है, तो फिर भी उसे किसी भी चीज़ का कोई खौफ नहीं रहता। और शायर कहता है मुझे यकीन है कि मेरा रब जो है हर वक्त मेरे साथ है। जब रब मेरे साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जो अल्लाह ताला है वो हमारे नफ़ा और नुकसान का मालिक है। उसकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब इस बात पर हमें यकीन है तो फिर खौफ और डर किस बात का है, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, कि मेरा खुदा हर वक्त मेरे साथ रहता है। मुझको दुनिया से खौफ क्यों आए, रब की रहमत मेरी मुहाफ़िज़ है। जब इस बात का इंसान दिल में इरादा कर लेता है कि अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला मेरे साथ है, तो फिर इंसान कभी भी किसी भी हालात में भी खौफज़दा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला की जो अल्लाह का डर दिल में बैठ जाए तो वह इंसान को बहादुर बना देता है और बाकी दुनिया के खौफ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसका अगला शेर है बंद नंबर 2। शाम का वक्त हो या सवेरा हो, चांदनी हो कि घुप अंधेरा हो, मीने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहोल दिल ना मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। शाम का वक्त
या सवेरा हो, जब शाम ढलना शुरू हो जाए। ये अमूमन हमारे लोग हम सब कहते हैं कि जब शाम ढलना शुरू हो जाए, जब सूरज गुरूब होने का वक्त हो तो घर से बाहर ना निकलें। तो शायर क्या कह रहा है, जब चाहे शाम का वक्त हो जब सूरज ढलना शुरू हो जाए, गुरूब आफ्ताब हो, चाहे सुबह का वक्त है जब सूरज निकलना शुरू हो रहा है, सूरज तुलू हो रहा है, फिर भी उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता। खौफ तूफ़ान मेरे पास न आ, मुझको अल्लाह पर भरोसा है। चांदनी हो कि घुप अंधेरा हो, चांदनी हो, चाहे रात में जब 14वीं रात होती है तो हर तरफ रोशनी होती है, क्योंकि चाँद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है और इतनी रोशनी होती है कि हर चीज़ रोशन नज़र आ रही होती है कि अगर कोई चीज़ कोई हम किताब लेकर भी पढ़ना चाहें तो आसानी से पढ़ सकते हैं। इतनी रोशनी रात के वक्त चाँद की होती है। चाहे घुप अंधेरा हो, चाहे उस वक्त चाँद मध्यम हो। शायर दो चीज़ों को बता रहा है शेर में, चांदनी के साथ घुप अंधेरा, कि चांदनी 14वीं रात है, चाहे दूसरी कोई और आम रात है जिसमें चांद जो है वो नहीं निकला हुआ, और साथ ही जो सितारे हैं वो भी मध्यम हैं, और हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ है, घुप अंधेरा है, मुकम्मल तारीकी है। मी ने आंधी ने मुझको घेरा हो, बारिश बरस रही है, शदीद किस्म का तूफ़ान आ रहा है, फिर भी जो शायर कहता है मेरा जो दिल है वो कभी भी खौफज़दा नहीं होता। लेक पुर होल दिल ना मेरा हो, लेक लफ्ज़ निकला है लेकिन से, लेकिन पुर होल खौफज़दा होना, खौफनाक, दिल ना मेरा हो, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खौफ कोई डर पैदा नहीं होता। मैं फिर भी हौसला मेरे अंदर रहता है, मैं साबित कदम रहता हूँ इन हालात में भी, चाहे शदीद किस्म की बारिश हो, चाहे चांदनी हो, चाहे मुकम्मल तारीकी छाई हो, चाहे आंधी तूफ़ान आ रहा हो, लेकिन फिर भी मेरा जो दिल है वो कभी भी मायूस, कभी भी खौफज़दा नहीं होता, क्योंकि मुझे एक मुकम्मल एक ज़बरदस्त सहारे पर भरोसा है। वो सहारा किसका है? वो सहारा रब्बे कायनात का है, उस बाबरकत ज़ात का है जो हर वक्त हमारे साथ रहती है। जब हम तन्हा नहीं तो फिर डर किस बात का? जब हमारे अंदर अल्लाह ताला का डर है, जब हम इस बात का यकीन कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, तो फिर किसी चीज़ का कोई खौफ कोई डर नहीं होता, और इस बात पर मुकम्मल यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। इसका अगला बंद देखें, जबकि तूफ़ान का हो सन्नाटा, सन्नाटा बोलते हैं मुकम्मल खामोशी को, सख्त आंधियाओं का चले झोंका, आंधियाओं का मतलब होगा आंधी जब चल रही होती है, शदीद किस्म का तूफ़ान, बगोला जिसको बोलते हैं, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, पेड़ दरख्त, मेरे दिल में ना खौफ हो असलन हरगिज़, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस बंद में जो शायर है वो उस तूफ़ान की भी मंजर कशी कर रहा है साथ साथ, और साथ साथ उस तूफ़ान से आने के पहले की खामोशी के बारे में भी बता रहा है कि जब तूफ़ान आना होता है तो उससे पहले मुकम्मल तौर पे खामोशी छा जाती है, कि जैसे ये अमूमन देखा जाता है जब बादल ज़्यादा हों तो हर तरफ हवा भी रुक जाती है, मुकम्मल खामोशी हो जाती है, हवा रुकी होती है और अजीब सा खामोशी सी छाई होती है। तो इसको ये भी खामोशी जो है सन्नाटा छा जाता है, तूफ़ान से आने की पहले की खामोशी को बहुत खौफनाक होती है। सख्त आंधियाओं का चले झोंका, कि शायर कह रहा है चाहे तूफ़ान आने के पहले खामोशी मुकम्मल जैसे छाई होती है वो हो, चाहे आंधियाँ तूफ़ान ही क्यों ना आ रहे हों, फिर भी जो है उसका दिल जो है वो खौफज़दा नहीं होता, और इतना तूफ़ान हो कि जो जड़ों से पेड़ों को उखेड़ दे, दरख्तों को उसकी जड़ों समेत ज़मीन से उखाड़ के फेंक दे, हर चीज़ को तहस नहस कर दे, इतना शदीद तूफ़ान हो। मेरे दिल में ना खौफ हो असलन, लेकिन मेरे दिल में उस वक्त भी खौफ नहीं होता। जो रब पर भरोसा करते हैं, जो रब पर भरोसा करते हैं तूफ़ानों से कब वो डरते हैं। कि जो शायर है वो कह रहा है कि अगर शदीद किस्म का तूफ़ान, जिसको हम बगोला कहते हैं, कि ये हर चीज़ को अपने साथ उड़ा के ले जाता है, हर चीज़ को तहस नहस कर देता है, गोल गोल हवा का वो झोंका होता है कि अपने अंदर वो सारा कुछ ले आता है,
तो उस वक्त की बात कर रहा है कि जो हर चीज़ को तहस नहस कर दे, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दे, कि दरख्त तो क्या घरों की दीवारें भी अक्सर गिर जाती हैं। तो शायर क्या कह रहा है, उस वक्त भी मेरा दिल खौफज़दा नहीं होता, क्योंकि मुझे तौहीद पर कामिल ईमान है। और जिसको तौहीद पर कामिल ईमान हो वो शख्स बहादुर हो जाता है, और वही साहिब ईमान है। उसका दिल जो है वो ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है, फिर उससे दुनिया के सारे खौफ का सारे डर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और इस क्यों डर नहीं, खौफ नहीं रहता, क्योंकि रब मेरे साथ है, रब हमारे साथ है। वो हमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। जो 71 माँ इतना प्यार करती है, जो 70 माँओं जितना प्यार करेगा, फिर उसके प्यार का अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही है कि वो इस कदर मेहरबान है कि कभी भी किसी भी हाल में हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। बस हमें उस बात पर कामिल यकीन रखना है। इस बात पे हमें इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हम 1 इंच भी इससे ना हटें कि रब जो है वो किसी भी हालत में किसी भी वक्त हमें तन्हा छोड़ सकता है। अगला बंद है इसका, बंद नंबर 4। टूटकर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। ये जो बंद है, इसमें जो शायर है वो ईमान की कमज़ोरी के बारे में बता रहा है कि जब ईमान की कमज़ोरी हो तो छोटी छोटी बातों को भी हम वहम बना लेते हैं। नहूसत के तौर पे कहते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर कुछ हो जाएगा। ये वहम है, और वहम का इलाज किसी के पास भी नहीं है। और ये भी एक कहा जाता है कि वहम का इलाज हकीम सुलेमान के पास भी नहीं था। हकीम सुलेमान एक बहुत अजीम शख्स था, अल्लाह ताला ने उसे हर किस्म के इलाज की तौफीक दी थी, और उसके पास भी वहम का इलाज नहीं था। टूटकर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। आसमान से तारे, शब रात, अंगारे बोलते हैं कोयले को, आग का कोयला। वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे। कि रात को जब आसमान से तारे टूट के ज़मीन पे गिरते हैं तो शायर कहता है लोग उस वक्त बेचारे वहम करते हैं और सोचते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे हमारे दिल की बातें हैं, हमारी अपनी घड़ी हुई बातें हैं। वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे, कि मुझे फिर भी किसी चीज़ का कोई खौफ कोई डर नहीं होता। क्यों खौफ और कोई डर नहीं होता? क्योंकि मुझे अपने रब की रहमत पर भरोसा है। रब की रहमत पर भरोसा इसी बात की अलामत है कि वो कभी भी हमें किसी भी हालात में तन्हा नहीं छोड़ सकता। और किसी ने भी ये भी कहा जाता है जो रब से डरता है वो सबसे किसी से नहीं डरता, और जो रब से नहीं डरता वो सबसे डरता है। जो रब पर भरोसा करते हैं तूफ़ानों से फिर कब वो डरते हैं। कि रब की ज़ात पर भरोसा हो तो फिर कुछ भी, चाहे आसमान से तारे टूट के गिर जाएं, चाहे तूफ़ान आ जाए, फिर इंसान को किसी चीज़ का किसी भी किस्म का कोई खौफ कोई डर नहीं रहता। बंद नंबर 5 है, मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान, ना ख़ता हो मेरे ओसां, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस बंद में जो शायर है वो कह रहा है कि आम तौर पे वो रास्ते जहाँ पे लोग जो हैं वो गुज़रते हुए डरते हैं, वो रास्ते कौन कौन से हैं? मैदान, खुली जगह, सुनसान। खुली जगह अमूमन दोपहर को सुनसान हो जाती है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। गर्मियों के दिनों में वहाँ पे सुनसान जगह होती है, चरिंद परिंद सारे अपने घोंसलों में और ज़मीनों के अंदर छुपे होते हैं। तो शायर इस बात का बता रहा है कि उसको इस जगह से भी खौफ नहीं आता, चाहे मैदान हो, चाहे कोई खंडर, कोई वीरान इलाका आ जाए, सुनसान इलाका आ जाए, पुरानी जगह हो, कोई मरघट हो या कब्रिस्तान। मरघट वो जगह जहाँ हिंदू अपना मुर्दा जलाते हैं, और कब्रिस्तान जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो अपने मुर्दे को दफन करते हैं। कि ये वो जगह हैं जहाँ से लोग गुज़रते हुए, जहाँ जाते हुए घबराते हैं। हालांकि ये तो इबरत की जगह है कि यहाँ से इंसान को इबरत हासिल करनी है, और ये वो लोग जो हैं वो वहाँ जाते हुए घबराते हैं। तो शायर क्या कहता है कि वहाँ ना ख़ता हो मेरे ओसान, कि वहाँ पर भी मेरे ओसान, मेरे होश व हवास जो हैं वो
ख़ता नहीं होते, मैं घबराता नहीं हूँ इन जगहों पर भी। क्यों नहीं घबराता? क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। मुझको दुनिया से खौफ क्यों आए? रब की रहमत मेरी मुहाफ़िज़ है। जब रब की रहमत मुहाफ़िज़ है तो चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को किसी चीज़ का कोई खौफ, कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जब हमारे साथ है तो फिर कुछ भी नहीं गलत हो सकता। कि जब कुछ भी हो जाए, मेरा जो रब है मेरा बहुत मेहरबान है, बहुत करीम है, वो कभी भी हमें किसी भी हालात में तन्हा नहीं छोड़ सकता। शेर नंबर 6 है, हो बियाबां से गुज़र मेरा, या समंदर पर हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। ये जो बंद है ये पिछले शेर के साथ ही हम इसको करेंगे, क्योंकि वो पहले वो मैदान और कब्रिस्तान वगैरह का जिक्र कर रहा है, आगे से बढ़ाते हुए कह रहा है कि हो जाए मेरा बियाबां से गुज़र। बियाबां बोलते हैं सुनसान जगह को, जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पे पानी वगैरह बहुत कम होता है और बहुत जगह जो है वो खौफनाक सी होती है, रेतला इलाका होता है, दोपहर को रेत बहुत गर्म होती है, पानी वहाँ पे मिलता नहीं और सफ़र वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ समंदर पे हो सफ़र मेरा, पहले वो बियाबां की बात कर रहा है, रेगिस्तान की, फिर साथ ही समंदर की बात कर रहा है। पहले बियाबां में पानी नहीं है और समंदर में पानी ही पानी है, क्योंकि पानी से भी इंसान को बहुत खौफ महसूस होता है। दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, कि मैं परदेश में हूँ, सात समंदर पार दूर हूँ, फिर भी मुझे किसी भी चीज़ का, किसी भी किस्म का कोई खौफ, कोई डर नहीं होता। क्यों डर खौफ नहीं होता? क्योंकि मेरा जो खुदा है वो हर वक्त मेरे साथ है। फिर भी जो है मेरा जिगर जो है, मेरा दिल जो है वो इन हालात में भी मजबूत रहता है। कवि, मजबूत, जिगर, दिल, कि मेरा जो दिल है, मेरा जो जिगर है वो हर वक्त मजबूत रहता है। चाहे मेरा गुज़र पानी में से हो जाए, चाहे मेरा गुज़र जो है वो रेगिस्तानों में से गुज़र क्यों ना हो, फिर भी मैं जो है वो हमेशा मजबूत रहता हूँ, मेरा दिल जो है वो मजबूत रहता है, क्योंकि मेरा खुदा जो है वो हर वक्त मेरे साथ है। जब मेरे साथ मेरा खुदा है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी रहमत जो है वो मेरी मुहाफ़िज़ है, मेरी हिफाजत करने वाली है। तो फिर मुझे किसी भी चीज़ का कोई खौफ, कोई डर नहीं होता, क्योंकि मेरा रब जो है वो मेरे नफ़ा और नुकसान दोनों का मालिक है। वो कभी भी किसी भी हालत में मुझे तन्हा नहीं छोड़ सकता। जी, ये तो आप लोगों की तशरीह थी। अब साथ इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रीडिंग बहुत अच्छे से की। इसकी आगे क्वेश्चन इसी शेर में से ही हमें इसके आंसर मिल जाएंगे। कौन से अमल होने पर लोग वहम करते हैं? कौन सा अमल है जिस पर करने से लोग वहम करते हैं? ये बंद नंबर 4 में हमें इसका आंसर मिल जाएगा कि जब रात को आसमान से तारे टूटकर ज़मीन पर गिरते हैं तो लोग वहम करते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा। वहम इस सूरत में करते हैं कि हमें कुछ नुकसान ना हो जाए। किन हालात में शायर का जिगर कवि रहता है? ये आखिरी बंद में हमने पढ़ा। किन हालात में शायर का जिगर कवि रहता है? कि चाहे उसका गुज़र जो है वो बियाबान में से हो जाए, समंदर से गुज़र हो, पुराने खंडर से गुज़र हो, मरघट से या कब्रिस्तान से गुज़र हो, फिर भी उसका जिगर जो है वो कवि रहता है, मजबूत रहता है। तीसरा इसका क्वेश्चन है, शायर को किसी भी चीज़ से खौफ क्यों नहीं आता? क्यों खौफ नहीं आता? ये उसने हर बंद का आखिरी शेर है, जिसको हम टेप का मिसरा भी बोलते हैं, कि हर बंद के आखिरी शेर जो होता है मिसरा वो यही होता है, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, कि रब की रहमत हर वक्त उसके साथ है, इसीलिए उसको किसी भी चीज़ का कोई खौफ, कोई डर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है, खौफज़दा करने वाले मकामात कौन से हैं? किन जगहों से खौफ महसूस होता है? खौफ वो मकामात जहाँ इंसान को जाते हुए डर महसूस होता है। ये भी हमने पढ़ा था बंद नंबर 4, 5 में, के मैदान, खुले मैदान, खंडर जो हैं, चाहे कब्रिस्तान है, समंदर से गुज़र हो जाए, बियाबां से गुज़र हो, तो ये इलाके जो हैं वो खौफज़दा करने वाले ये मकामात हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको दोबारा से खुद भी पढ़ें, ताकि जो आप लोगों को समझ चीज़ नहीं आई वो अच्छे से समझ आ जाए, और इसके अल्फाज मानी, इसके क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से याद करें। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।